हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित अग्रवाल है। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन टू पार्ट वन ऑफ द मनी मैनेजमेंट वीडियो आई पोस्टेड अर्लियर। यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ पहले पार्ट वन देखिए, दैट विल बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव। I hope you guys like the video. I will come with many more in the time to come. So you may want to like, share and subscribe to this channel. मनी मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसके न करने या गलत तरीके से करने से क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, आज हम वही प्रैक्टिकली समझेंगे। आई हैव मेड अ फ्यू एडिशंस इन दिस शीट टू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव एंड मेड अ चेंज इन एफडी रेट। मैंने चेक किया फॉर सीनियर सिटीजन्स एट पोस्ट ऑफिस विच इज़ बेस्ट वन is 6.7% and not 8% as I had mentioned in my part 1 video. इफ़ यू हैव सीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट वीडियो तो आपको शायद आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि कितना सेविंग्स करें, क्या टारगेट होना चाहिए, एंड इफ़ देर इज़ अ सिंपलिस्टिक फॉर्मूला टू इट। बिल्कुल है। आप अपने नीड्स, एज ब्रैकेट, इनकम, एक्सपेंस, क्या एक्सपेंडिचर्स आपके हैं, उसके हिसाब से इसे एक गाइडेंस समझ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया है, व्हाट परसेंट ऑफ अर्निंग टू बी सेव्ड शुड बी एटलीस्ट 30% ऑफ योर इनकम एंड हाउ मच शुड आई बी टारगेटिंग शुड बी एटलीस्ट 40% ऑफ मोर what you're earning today, basis the reduced amount that we see here. Okay, let's say you are earning 50,000 a month and you're born in 1995. आपके पास अभी 32 years हैं रिटायरमेंट के लिए। इफ़ यू प्लान टू वर्क ऑन टिल 58, तो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट आता है अप्रॉक्सीमेटली 15,000 which is again 30% of 50,000। मंथली इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर दिखेगा और आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट होगा 40% ओवर एंड अबव ऑफ व्हाट यू आर अर्निंग नाउ। मतलब हम अपने करंट सिचुएशंस में यही सोच के चलेंगे कि रिटायरमेंट के बाद हम अपने करंट सिचुएशन से बेहतर या सेम फाइनेंशियल्स के साथ लाइफ लीड करें। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है अंटिल रिटायरमेंट। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके सेविंग्स का कंपोनेंट भी सेम परसेंटेज रहेगा या बढ़ेगा और टारगेट सेविंग्स बढ़ते जाएंगे। फिलहाल ये शीट आपको एक गाइडलाइन की तरह देखनी है। लेट्स से आप अपनी आज की इनकम का मिनिमम 30% भी अगर डिसिप्लिन तरह से और कंसिस्टेंटली सेव करते हैं और इनकम के बढ़ने के साथ सेविंग्स कंसिस्टेंटली यही रखते हैं, तो क्या अचीव कर सकते हैं, इसे इसी एग्जाम्पल से समझ के देखेंगे। आपका मंथली इनकम आज है 50,000, तो आपका सेविंग्स होगा 30% के हिसाब से 15,000 और टारगेट इनकम होगा 70,000 आफ्टर रिटायरमेंट, विच इज़ 40% ओवर एंड अबव ऑफ वॉट यू आर अर्निंग नाउ। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th अप्रैल 1995 और एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज है 58, तो मंथली इनकम रिक्वायर्ड एट द टाइम विच इज़ 32 years फ्रॉम नाउ वुड बी 4,50,000 अ मंथ, जिसका रिड्यूस्ड वैल्यू होगा अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपीज़ एज mentioned in this table in inflation reduced value of money. ना इफ़ यू फील रिटायरमेंट के लिए अभी से क्यों बचाना, देखेंगे बाद में। ओके, लेट्स से यू मिस्ड आउट ऑन योर सेविंग्स फॉर 5 years। ये 70,000 रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ मनी हम साइड में लिख लेते हैं फॉर रेफरेंस, एंड रिटायरमेंट के बाद का डिज़ायर्ड मंथली इनकम भी लिख लेते हैं 4,50,000। अब ये एडजस्टेड ईयर्स फॉर रिटायरमेंट फील्ड में हम इनपुट करते हैं रिमेनिंग ईयर्स 27। आप देखेंगे बाकी सब सेम है, वही टारगेट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बट मंथली इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ गया है। एक और बात ध्यान देते हैं कि आपकी इनकम बढ़ चुकी होगी, लेट्स से 80,000। हम इसको चेंज करते हैं
80,000, जिससे कि निकल के आता है कि अब आपका टारगेट इनकम आफ्टर रिटायरमेंट होगा एज पर 40% रूल 1,12,000। खर्चे भी बढ़ गए होंगे, आपकी डिज़ायर्ड इनकम आफ्टर रिटायरमेंट भी बढ़ गई है, विच इज़ नाउ एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ। अब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा ज़्यादा सेविंग्स करने का, एज लेस टाइम लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। बट उसके लिए अब मंथली इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अब आप मंथली इनकम रिक्वायर्ड एट रिटायरमेंट को भी चेंज करेंगे, और ये हो जाएगा लेट्स से 7 lakhs, which is reduced amount is 1,08,000, right? Having said this, I'll just change it back to the initial amount, which is 4,50,000, जिसका reduced value है 70,000 post retirement in this particular example. Having said this, इस लूप में नहीं फंसना है, तो वी नीड टू एक्ट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल. What if you missed it for 10 years? You missed it for 10 years. No savings in 10 years of your career. यही अमाउंट क्या होगा? अब हमारे पास बचे हैं 17 years. यही अमाउंट होगा अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ अ मंथ सेविंग फॉर द रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव लेफ्ट विद. और उसके अगेंस्ट आपका टारगेट वही का वही रहेगा, 4,50,000 रुपीज़ अ मंथ, जो आपने 10 साल पहले सोचा था. हाउएवर, अब तक आपकी इनकम बढ़ चुकी है, आपकी एक्सपेक्टेशन से डिज़ायर्ड इनकम आफ्टर रिटायरमेंट भी बढ़ चुका है, और ये 1 लाख अ मंथ का सेविंग से जो कॉर्पस एक्यूमुलेशन होगा वो भी कम लगेगा. ऑल क्रेडिट गोज़ टू इन्फ्लेशन, विच इनएविटेबली रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी. आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आज की आपकी करंट कंडीशंस को एटलीस्ट आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी मेंटेन करेंगे, और ये एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, वाइल कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंसिडरेशन. आपका सेविंग्स का टारगेट अगर 30% ऑफ योर करंट इनकम है, तो आपको रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड इनकम आज के करंट सैलरी से 40% ज़्यादा ही सोचना होगा. इसलिए इफ़ यू वांट टू लीड अ फाइनेंशियल फिट लाइफ ऑल अलोंग, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट, नॉट अ सबस्टैंडर्ड लाइफ, you must understand the power of disciplined savings and learn the correct method of building your wealth. Having said this, what you need to do is, with every increase in income, you also keep up with your 30% savings goal. मतलब आज अगर आपकी इनकम 50,000 से बढ़कर 60,000 हो जाती है, तो सेविंग्स कंपोनेंट भी बढ़ के 15,000 से 18,000 होना चाहिए. अब एक और कंडीशन देखते हैं. You are very conservative taking risks with your money. एक बार हम इन सारी सिचुएशंस को बहुत नज़दीक से देखेंगे. आप कंजर्वेटिव हैं, आप अपने पैसों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते. यू जस्ट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन आइदर FDs, बैंक FDs, और गोल्ड और रियल एस्टेट. गोल्ड एंड रियल एस्टेट पे आई विल मेक अनदर वीडियो लेटर. लेट्स चेक जस्ट ऑन बैंक FDs फॉर नाउ. बैंक FDs का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, अभी फ़िलहाल करंट रेट्स जो चल रहे हैं वो 5.5% लगभग हैं. अगर आप देखेंगे तो यही कॉर्पस 4,50,000 का जो आपको यही कॉर्पस जो आपको एक्यूमुलेट करना है, जिससे आपको मंथली इनकम 4,50,000 रुपीज़ मिले आफ्टर योर रिटायरमेंट, जिसका रिड्यूस्ड अमाउंट 70,000 अ मंथ होगा, उसके लिए आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा 64,000 रुपीज़. रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ योर मनी. Is it possible? With just 50,000 rupees of your monthly income, how would you be able to invest 64,000 rupees a month? Passive income होना बहुत ज़रूरी है. Identify the right investment opportunities. Don't just
fix yourself on bank FDs. I hope all of this is giving you a good idea about money management, and I hope it's an eye opener for all. If you have already, I also have one more thing here, compounding interest calculator. There may be people who already have some savings, say 5 lakh rupees. We'll just quickly put 5 lakh rupees here in this box. Initial investment 5 lakh. You know that okay, you can at least save 15,000 rupees a month, and you are able to accumulate an average annual interest rate of 12%. You've got 32 years left, so you would get the future value. So you would be able to accumulate about 89 millions, which is like 8 crores 90 lakh rupees. So this is a quick handy calculator. This is also available everywhere on Google. You can utilize that, keeping your initial investment whatever you have for now and monthly investments जो आप कर सकते हैं. In my upcoming videos, I'll share my ideas of investing in various instruments as per your age and income, how best to diversify and protect your money while build your wealth for a secure future. You want to retire early? What could be possible ways to do the same? And yes, with retirement, I just don't mean you don't have to work at all. With retirement, I mean financial freedom. And yes, as promised earlier, in my upcoming videos, will also bring in my idea of investments in real estate and gold. This is Amit Agrawal signing off for now. Stay tuned. Enjoy yourselves. Happy money making and happy money management.